हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आईरिसदेव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MEG 05। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। सो फर्स्ट टॉपिक में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी को डिस्कस करेंगे। ब्लॉक 1 जो इसका है, इसमें इंट्रोडक्शन है और लिटरेचर एंड जो इसका पहला यूनिट है उसमें जो है हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेचर, क्रिटिसिज्म और थियरी को। सबसे पहले हम लिटरेचर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज लिटरेचर? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिटरेचर एंड व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म? सो पहले हम लिटरेचर को डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लिटरेचर, और इसके साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज लिटरेचर एंड व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लेकिन सबसे पहले हम लिटरेचर को डिफाइन करेंगे। लिटरेचर broadly is any collection. Literature broadly is any collection of written work, but it is also used more narrowly for writings specifically considered to be an art form, especially prose, fiction, drama, and poetry. In recent century, the definition has expanded to include the oral literature, much of which has been transcribed. Literature is a method of recording, preserving, and transmitting knowledge and entertainment, and can also have a social, psychological, spiritual, or political role. अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो कहता है लिटरेचर इज ब्रॉडली का मतलब होता है ये जो है मतलब साफ या पूरी तरह से। इज एनी कलेक्शन कहते हैं मजमुए को। मजमुआ मीन्स जुड़ा हुआ। ऑफर रिटन वर्क यानी कि जो लिखा हुआ वर्क है इसका मजमुआ है ये पूरी तरह से। फिर कहता है कि ये इसको इस्तेमाल किया गया है नैरोली मीन्स जिसकी जो है मतलब बहुत तंग तरीके से या तंग नज़रिए से इसको जो है इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। स्पेसिफिकली का ये मतलब है बिलखसूस या उमूमन तौर पर इसको जो है कंसिडर्ड किया जाता है, समझा जाता है। टू बी एन आर्ट फॉर्म यानी कि ये जो है आर्ट की एक शक्ल है, यानी आर्ट की एक शक्ल है। स्पेशली यानी मतलब मिसाल के तौर पर, या स्पेशली का यहाँ पे मतलब होता है खास तौर पर। प्रोज फिक्शन, प्रोज का मतलब होता है नसर और फिक्शन का मतलब होता है दास्तान, या आप इसको कह सकते हैं कि अफसाना वो होता है जिसमें ख्याली स्टोरियाँ होती है। तो जैसे इसमें ड्रामा भी आता है, पोइट्री भी आती है। यहाँ तक अगर आप ये कह सकते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक मजमुआ है लिखे हुए काम का, और इसको तंग तरीके से अगर हम जो है वो डिफाइन करेंगे या बोलेंगे या इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो लिखने को भी कह सकते हैं जो हम आर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो हम लिखते हैं जैसे प्रोज लिखते हैं, इसको आप लिटरेचर कह सकते हैं, या प्रोज फिक्शन को भी लिटरेचर कह सकते हैं, ड्रामा को लिटरेचर कह सकते हैं और पोइट्री को भी लिटरेचर कह सकते हैं। In recent century, the definition has expanded to include the oral literature, and much of which has been transcribed. अब क्या कहता है जदीद जो सेंचुरीज थी, जदीद जो मतलब क्या बोलते हैं कि सदियां हैं, इन सदियों में इस डेफिनेशन को जो है फैलाया गया है, जिसमें शामिल किया गया है ओरल लिटरेचर। ओरल किसको बोलते हैं? जो मुंह से हम बताते हैं, ज़बानी यानी मुंह से बता दिया बस, उसको भी ज़बानी लिटरेचर को भी, यानी जो मुंह से कहे हुए जो भी पोइट्री है, पोम है या प्रोज फिक्शन है, उसको भी हम जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। और उसमें से कुछ मतलब कहियों को ट्रांसक्राइब भी किया गया, मतलब जो मुंह से बोला उसको ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब का मतलब है नकल करना, मुंह से बोली हुई चीज़ को लिख लेना। लिटरेचर जो है वो एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड का मतलब होता है प्रिजर्व करता है, प्रिजर्विंग, और उसको महफूज बनाता है। और ट्रांसमेरिंग नॉलेज, फिर उसको फैलाता है। ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, तो नॉलेज को फैलाता है। और फिर
एंटरटेनमेंट, उसको जो है एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब होता है? तमाशे के लिए, जिससे इंसान को मज़ा आ सके। कैन ऑल्सो हैव अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रूल। तो इसमें जो है समाजी और नफसियाती और क्या बोल सकते हैं इसको कि रूहानी और सियासी जो है वो रूल भी है इस लिटरेचर का। Literature as an art form can also include works in various non-fiction genres, such as biography, diaries, memoirs, letters, and the essay. Within its broad definition, literature includes non-fictional books, articles, or other printed information on a particular subject. Etymologically, the term derives from the Latin literatura, or literatura means learning, writing, grammar, and originally writing formed with letters. From litera or litera means letter. In spite of this, the term has also been applied to the spoken or the song text. अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो ये एक, इसको हम हुनर बोलेंगे। लिटरेचर एक हुनर है, आर्ट फॉर्म हुनर की शक्ल में है, और इसमें जो काम शामिल होते हैं वो है नॉन फिक्शंस जनर। नॉन फिक्शंस का मतलब होता है जिसमें ख्याली स्टोरी ना हो, और जनर का मतलब होता है, जनरा का मतलब होता है किस्म, जिसमें बायोग्राफी आती है। बायोग्राफी किसको बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं जो ज़िंदगी के बारे में आप खुद लिखोगे या किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना स्टार्ट करोगे, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। या अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखते हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद डायरीज भी लिटरेचर का हिस्सा है, और मीमोर किसको बोलते हैं? आप बीती को, यानी कि इसको ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं मीमोर को, यानी खुद आप बीती, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में आप खुद लिखते हो। या लेटर्स लिखते हो, किसी को चिट्ठियाँ वगैरह लिखते हो। अभी तो वो हालात नहीं रहे हैं कि हम किसी को चिट्ठियाँ लिखें, क्योंकि कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट हो चुका है। उसके बाद ऐसे, अगर हम इसकी ब्रॉड डेफिनेशन देखें तो लिटरेचर में नॉन फिक्शनल किताबें भी इंक्लूड होती है, जिसमें आर्टिकल्स होते हैं या दूसरे प्रिंटेड इंफॉर्मेशंस होती है जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। अगर हम बुनियादी तौर पर इसकी बात करेंगे तो इसको हासिल किया गया है या इसको निकाला गया है लैटिन वर्ड से लिटरेचरा या लिटरेचरा, जिसका मतलब होता है लर्निंग राइटिंग, यानी लिखने को समझना या लिखने को सीखना, जिसमें ग्रामर आता है। अगर हम असल जो है इसकी बात करेंगे ओरिजिनली, तो राइटिंग फॉर्म्ड होती है जो लेटर्स के साथ होती है, जो कहाँ से लिटरेरा से लिया गया है। लिटरेरा का मतलब होता है लेटर, लेटर का मतलब होता है अल्फाज, ये छोटे छोटे अल्फाज, जिसको यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो ये वो वाले लेटर हैं, ये चिट्ठियों वाले लेटर नहीं। इसके बावजूद इस टर्म को अप्लाई किया गया है, यानी जो हम बोलते हैं स्पोकन या सॉन्ग टेक्स्ट, जो हम बोलते हैं या जो हम गाते हैं, उस टेक्स्ट को भी लिटरेचर कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम शॉर्ट में देखेंगे, लिटरेचर जो है उसको मिरर ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है, क्योंकि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको एनालाइज करना, उस पर डिबेट करना, उस पर डिस्कशन करना, उसको हम लिटरेचर कह सकते हैं। तो लिटरेचर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का मतलब यही है, इसमें प्रोज आता है, इसमें फिक्शन आता है, इसमें लेटर आता है, इसमें डायरी आती है, इसमें ऑटोबायोग्राफी आती है। तो ये सारा जो है आप इस पे लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।